हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। आज हम लोग राजगद्दी का अधिकारी यह कहानी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस कहानी की पृष्ठभूमि। हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह में जो चक्र दिखाई देता है वह अशोक चक्र है। अशोक भारत के प्रसिद्ध सम्राट हुए हैं। उन्होंने लोकहित के लिए सड़कें बनवाई, वृक्ष लगवाए, पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए तथा इसी प्रकार और भी बहुत से प्रजा के हित के काम किए। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और महाराज बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन महाराज बिंदुसार योग्य युवराज चुनना चाहते थे। उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया और उनसे राय परामर्श लिया। महात्मा जी ने कहा, आप अपने सभी राजकुमारों को बुलाइए और मैं उनमें से योग्य युवराज का चुनाव करूंगा। राजा के आदेश के अनुसार सभी बेटे आए। उसमें से अशोक को छोड़कर बाकी सभी खूब साजो श्रृंगार से आए थे। अशोक ही थे जो सादगी में थे, सामान्य वेशभूषा थी। सभी ने सोने के बर्तनों में खाना खाया और खूब दिखावा किया, लेकिन राजकुमार अशोक ने मिट्टी के बर्तन में खाना खाया। महात्मा जी ने देखा कि अशोक का जीवन सादा है, शेष राजकुमार विलासी हैं। महात्मा जी ने एकांत में अशोक से शिक्षा संबंधी प्रश्न पूछे। अशोक ने गंभीर वाणी में कहा, महात्मा जी, मैंने मुख्य रूप से 2 बातें सीखी हैं। पहली, बड़ों की आज्ञा मानना और दूसरी, दीन दुखियों की सहायता करना। महात्मा जी अशोक के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा जी ने बिंदुसार से कहा, राजन, इस परीक्षा में अशोक ही राजगद्दी के योग्य सिद्ध हुआ है। अब उनके पिता बिंदुसार ने महात्मा से प्रश्न किया, और राजकुमारों में क्या नहीं है जो अशोक में कुछ खास है? महात्मा जी ने कहा, राजन, अशोक के जीवन में सादगी है। वह तपस्वी है, विलासी नहीं है, और विलासी राजकुमार राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। राजकुमारों की इस परीक्षा में अशोक ही उत्तीर्ण हुए। इसी कारण महाराज बिंदुसार ने अशोक को युवराज बनाया। आगे चलकर अशोक महाप्रतापी राजा सिद्ध हुआ। अपने शासन को दृढ़ करने के बाद अशोक ने अपना सारा जीवन प्राणी मात्र के कल्याण में लगा दिया। इतिहास में अशोक को महान सम्राट के नाम से प्रसिद्धि मिली। वास्तव में सादा जीवन और उच्च विचार यही श्रेष्ठ जीवन के चिन्ह हैं। धन्यवाद।